जी साथियों, कैसे हो आप सब? आइए के बच्चों की और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा है। तो आप सबके बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे उत्तर प्रदेश अनुदेशक भर्ती, जो कि आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी टाइम पहले अनाउंसेस हुए थे यूपी सरकार के द्वारा कि 60,000 पदों पर इसकी भर्ती प्रक्रिया को करवाया जाएगा। बट अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स यहाँ पर नहीं देखने को मिला है। और बहुत ज़्यादा आप सबके कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी आपने बोला था कि अप्रैल महीने से इसका फॉर्म वगैरह अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे, बट यहाँ पर तो कोई अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं सामने आया है। बट आप लोग परेशान ना होना, रीजन क्या है ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। और बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो पूछ रहे थे दीदी इसमें सिलेबस वगैरह होगा क्या, क्या किसी तरह का पेड वगैरह इस पे होगा क्या। और बहुत सारा लोगों का क्वालिफिकेशन अभी भी क्लियर उनको नहीं हो पा रही है कि भाई क्वालिफिकेशन क्या ली जाएगी सरकार के द्वारा। तो बहुत ज़्यादा आप सबके कमेंट्स आ रहे थे, तो इसी से रिलेटेड आप लोगों का जो भी ए टू जेड इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो इस वीडियो पर आप लोगों को मिलने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट वीडियो शुरू करते हैं और आते हैं मेन पॉइंट्स पर। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि उत्तर प्रदेश में ये अनुदेशक भर्ती जो 60,000 पदों पे आने वाली है आप लोगों की, वो भर्ती एक आप लोगों की फर्स्ट वैकेंसी होगी जो उत्तर प्रदेश में बनाई गई वैकेंसी है। यानी अभी तक कोई भी ऐसी वैकेंसी नहीं बनाई गई अनुदेशक से रिलेटेड जिस वैकेंसी में केवल बेसिक माध्यमिक ऐसे विद्यालयों में, सॉरी मतलब बेसिक नहीं माध्यमिक विद्यालयों में आप लोगों का सिलेक्शन होगा। यानी कि ये लेटेस्ट वैकेंसी आप लोगों की होगी, एक ऐतिहासिक भी वैकेंसी होगी जब भी आप लोगों का इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अब आप लोगों को दिमाग में आएगा कि भाई ऐसा कौन सा इसमें इन्होंने एडिट कर दिया या कौन सी ऐसा अब चीज़ें को अपडेट किया है। तो देखिए पहले बात तो अनुदेशक भर्ती आप लोगों को उत्तर प्रदेश में सिर्फ आप लोगों की आई है, तो वो आप लोगों को आईटीआई में आया करती थी। वो अनुदेशक भर्ती दूसरी होती थी, ठीक है। और ये अनुदेशक भर्ती आप लोगों की है वो दूसरी है। इसमें वर्क वगैरह रिलेटेड आपके जो कमेंट्स थे कि दीदी इसमें वर्क वगैरह भी बता दीजिएगा, क्योंकि ये हमारा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि डिजिटली सारा कुछ हो रहा है, और डिजिटली देखते हुए बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। यानी बेरोजगारी भी है, उधर आप लोगों का कार्य है और वो आप लोग ज़्यादा वर्क देखते हो कि आप लोगों को फ़ोन वगैरह टैबलेट वगैरह से हो रहे हैं। और ऐसा है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा होने की वजह से स्टूडेंट्स क्या हो रहा है कि कंपटीशन में जब भी कहीं 1,000 पद आते हैं तो 1-1 लाख फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। इस चीज़ों को भी देखते हुए, और क्या होता है स्किल वाले स्टूडेंट्स जो होता है हमारी स्किल क्या होता है कि जैसे हमारे डिप्लोमा वाले आईटीआई वाले स्टूडेंट्स हो गए, बीटेक तक वाले स्टूडेंट्स अभी भी बेरोजगार बैठे हैं, उनको तक कोई भी वैकेंसी क्या है फॉर्म अप्लाई करने का मौका नहीं मिला है। और फॉर्म भी अप्लाई होता है तो जानते हो कि लाखों पदों पर कहाँ कितनी फाइटिंग हो पाती है। 1,000 आएंगे तो भाई 1,000 का ही सिलेक्शन लेती है सरकार। यहाँ तक कि आपने ये भी चीज़ें अपनाई होगी, सॉरी मतलब देखी होगी कि अगर 1,000 पदों पर आई है तो कह देते हैं कि भाई 950 पदों पर फॉर्म क्या हुआ, स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया, 50 सीटें खाली चली गई। ऐसा बहुत सारा देखा होगा आप लोगों ने, बहुत सारी वैकेंसी। मेरे सबको छोड़िए, आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल को ही देख लीजिएगा, जहाँ 60,244 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को क्या है भर्ती मतलब कह रहे थे संपन्न कराएगी। बट उसमें क्या रिस्पॉन्स मिला आप लोगों ने? क्या वो पूरी 60,244 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जा गया था? नहीं। आपने देखा कि वहाँ पर स्टूडेंट्स कितना कम पहुँचा है। वहाँ पर शायद डाटा तो मैंने बताया भी था जब इसका डाटा निकला है, मेरे को याद नहीं रहता इतना, खुद ही हम लोग डेटा रखते हैं तो मेरे दिमाग में उतनी चीज़ें नहीं रह पाती हैं। तो वही चीज़ों से आप लोग ये चीज़ को देख लीजिएगा कि मतलब ऐसा कुछ हो रहा है। तो वैसे ही आप लोगों की है कि स्किल बहुत ज़्यादा है, और स्टूडेंट्स जितना है स्किल सीखेगा तो उसे क्या मिलेगा, एक अच्छा सा रोजगार मिलेगा। आपने देखा कि कंपनियां हमारे रोजगार मेले कराती हैं और काफ़ी अच्छी अब सैलरी भी दे रही हैं, क्योंकि जो हमारा एजुकेटेड स्टूडेंट जाएगा तो भाई वो अगर उसे 10,000 9,000 दे दोगे तो भाई पल्लर झाड़ के निकल आएगा बाहर, कह देगा भाई इससे मेरे से नहीं होगा। क्योंकि क्या हम खा पाएंगे, क्या हम पहन पाएंगे, क्या अपने घर पे दे पाएंगे, क्या अपना खर्च निकालेंगे, इससे क्या ही होगा, तो अपना निकल आता है, ठीक है। और आजकल एजुकेटेड है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा ही है कि बहुत सारे आपके बीच में बहने भाई सुन भी रहे होंगे इस चीज़ को। तो वैसा ही कि आपकी कंपनियां जिस भी हायर एजुकेशन आप लोग ले रहे होंगे, अब जितना भी एजुकेटेड वाला स्टूडेंट्स होता है तो उसको क्या करती हैं, अच्छी खासी सैलरी के साथ वहाँ पर रख लेती हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा थोड़ा सा इंटरव्यू वगैरह भी होने लगा, पर ऐसा कुछ पहले नहीं होता था, बहुत सारी चीज़ें अब एडिट हो गई हैं। आपने उत्तर प्रदेश के अंदर एक देखा होगा कि संविदा वैकेंसियाँ बहुत ज़्यादा कराई जा रही हैं, आउटसोर्सिंग भर्तियाँ बहुत बहुत कराई जा रही हैं। हम लोग तो पर डे आप लोगों को डेटा ही मतलब क्या इन्फॉर्मेशन देते ही रहते हैं। वो वैकेंसियाँ तो कराई जा रही हैं, सरकारी भी आपकी वैकेंसी अब काफ़ी आ रही हैं, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें हैं आप लोगों का जो दिमाग पे था कि अब आप लोगों को इतनी बातें क्यों मैंने बताई, क्योंकि यही वो बातें हैं जो यहाँ पर आपकी निकल के आएंगी। यही वो वैकेंसियों में क्या हुआ है, इस वैकेंसी में इन चीज़ों को देखते हुए सरकार ने बेरोजगारी को कम करने के लिए एक माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर आप लोगों के 60,000 पदों पर ये भर्ती प्रक्रिया को अनुदेशक के पदों के तौर पर आप लोगों के कराने वाली है। इसमें आपकी क्या है, इसमें उन्होंने बताया था कि जो कि मैं पिछला डाटा ही आपको निकाल लें, क्योंकि न्यू डाटा अभी तक मेरे को नहीं मिल पाया है। इसमें इन्होंने बताया था कि अप्रैल महीने से इसके फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे, यानी फॉर्म अप्लाई होंगे, क्योंकि मार्च महीने की ये डेटा इन्होंने जारी किया हुआ था। लेकिन बट अभी तक कोई भी इस पर रिस्पॉन्स नहीं मिला है।
इसमें जो पदों की संख्या रहेगी वो 60,000 पदों की संख्या रहेगी। जहाँ पर इसमें स्टूडेंट सेलेक्ट होगा वो माध्यमिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में जो होगा, जहाँ पर क्लासें लगेगी 9 से लेकर 11 तक। यानी क्लासें तो बहुत होती हैं भाई, 9 वाला भी होगा, 10 वाला भी होगा, 11 वाला होगा, 12 वाला स्टूडेंट्स होगा, लेकिन आप लोगों का 9 से लेकर 11 तक ही स्टूडेंट्स को इन क्लासों को ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हमारे 8वीं तक का स्टूडेंट्स होगा उसको कोई भी स्किल की ज़रूरत नहीं होगी, मतलब उससे स्किल के लिए वहाँ पर मतलब क्या सरकार ने उन पर विचार नहीं किया है, सिर्फ एक माध्यमिक स्तर पर विचार किया है कि 9 से लेकर 11 तक वाले स्टूडेंट्स को एक स्किल दिया जाएगा सरकार की तरफ से। उसी स्किल को देने के लिए आप सेलेक्ट किए जाएंगे। आप हर एक स्टूडेंट्स को क्या होगा कि कौन से स्टूडेंट के लिए क्वालिफिकेशन होगी जिससे वो लोग सेलेक्ट होकर माध्यमिक विद्यालय में क्या होंगे, पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है कि 9 से लेकर 11 तक के छात्रों के लिए एक स्किल ट्रेनिंग होगी। यानी आप लोगों को जब सेलेक्ट किया जाएगा तो वहाँ पर आप लोगों को एक ट्रेनिंग बच्चों को देनी पड़ेगी। बच्चों को जैसे किसी भी ट्रेड से रिलेटेड आप लोगों को ट्रेनिंग वहाँ पर देने के लिए रखा जाएगा। यानी आप लोगों को आपके अपने ट्रेड के हिसाब से होगा। ट्रेड मतलब एक व्यवसाय होता है जो कि आईटीआई वाले स्टूडेंट्स करते हैं। इसमें आईटीआई में बहुत सारी ट्रेडें चलती हैं। कोई कोपा से कर रहा है जिसे हम कंप्यूटर पर बोलते हैं, सिलाई से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। और अपने उत्तर प्रदेश को ही नहीं, ऑल इंडिया को मैं देखती हूँ कि बहुत हमारा आईटीआई करने वाला स्टूडेंट्स बेरोजगार है, लेकिन इनको अब रोजगार मिलेगा यूपी के अंदर। ठीक है, इसमें इन्होंने बताया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो बेसिक माध्यमिक विद्यालय सेलेक्ट किए गए हैं वो 29,000 विद्यालय सेलेक्ट किए गए हैं कि इन 29,000 विद्यालयों में ही स्टूडेंट्स को रखा जाएगा। यानी पढ़ाने के लिए आप लोग सेलेक्ट किए जाओगे, अनुदेशक बनोगे। इनमें से आप लोगों का जो होगा, एक विद्यालय में 2 अध्यापक होंगे और 2 सब ट्रेडें रखी जाएंगी, यानी 2 सब्जेक्ट आप लोगों के रहेंगे। यानी एक विद्यालय होगा, 2 सब्जेक्ट होगा और 2 ही आप लोगों के अध्यापक रखे जाएंगे। पर सब्जेक्ट के हिसाब से आप लोगों को ऐसा नहीं कि भाई 2 सब्जेक्ट होंगे तो दोनों आप ही को पढ़ाने होंगे, नहीं नहीं। आप लोगों के लिए क्या होगा कि 2 अगर सब्जेक्ट होंगे तो 2 ही आप लोगों के अध्यापक भी वहाँ पर होंगे। उसके बाद ये इन्होंने बताया था कि नियुक्ति वगैरह है जो कि आप लोगों को वहीं सारा कुछ रहेगा। लोकल पे ही नियुक्ति मिलेगी, ऐसा नहीं कि यूपी से बाहर भेज दिया जाएगा, आपको ये आपके डिस्ट्रिक्ट से बाहर भेज दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपके अपने डिस्ट्रिक्ट की भर्ती रहेगी, आपके अपने, यहाँ तक मैं आपको बता दूँ, हो सकेगा कि आपके अपने लोकल पे ही ये लोग सेलेक्ट भी करें। क्योंकि इसमें क्या होगा, एक तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने देखा है तभी आप लोगों के लिए भर्तियों को भी बनाया है, और मैं तो इसमें सहमति भी दे रही थी। इसमें इन्होंने बताया है कि वेतन व्यवस्था जो होगी, जैसा कि आप लोगों ने पिछली बार कमेंट्स भी किए थे कि सिस्टर क्या है कि इसमें वेतन वगैरह क्या रहेगा इस पर। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि विद्यालय में की जो कमेटी रहेगी वो आप लोगों की वेतन वगैरह के लिए उन्होंने बताया था कि वेतन व्यवस्था आपकी विद्यालय कमेटी देखेगी। जिस विद्यालय में, जैसे आप लोगों ने प्राइवेट सेक्टर पे क्या देखा था कि प्राइवेट सेक्टर में विद्यालय की कमेटी देखती है कि नहीं, विद्यालय का जो मेन आप लोगों का वो होता है वही तो आप लोगों को सैलरी देता है ना। वैसे आप लोगों को यहाँ भी प्रोसेस इन्होंने बताया है कि ये सारा कुछ वहाँ पर उनकी कमेटी देखेगी। अब बात आती है सैलरी की, 17,000 से लेकर 25,000 के बीच आप लोगों की सैलरी रहेगी। अब आप लोगों को जो कमेंट्स था कि भाई 17,000 से लेकर 25,000, ऐसा कहीं अनुदेशक की सैलरी भी होती है क्या? 30,000 35,000 इस तरह स्टार्टिंग होती है, तो वो होती है आईटीआई ट्रेड वाले, सॉरी आईटीआई अनुदेशक के लिए। उसकी सैलरी 50,000 40,000 35,000 उसकी स्टार्टिंग सैलरी होती है। ठीक है, तो ये वो भर्ती नहीं है, ये आपकी माध्यमिक विद्यालय की भर्ती है जहाँ पर 1 घंटे के लिए स्किल ट्रेनिंग के लिए वहाँ पर आपको रखा जाएगा। उसके बाद आपको पूरे टाइम के लिए वहाँ नहीं रहोगी, आप लोगों को एक समय दिया जाएगा कि इस टाइम पर आप लोगों को वहाँ पर पहुँचना है, स्किल ट्रेनिंग देनी है और आप चले आइएगा। वहाँ सारा दिन नहीं आप लोगों को वहाँ टाइमिंग वेस्ट करनी है। ठीक है, तो वो सारा कुछ मतलब क्या टाइमिंग का शेड्यूल वगैरह जो भी होगा तो सरकार खुद ही अपना देगी, उस पर मैं नहीं कह रही हूँ। क्योंकि ऐसा होता है कि कहने का आ जाता है कि आप लोगों को जो पूरे घंटे वाला आप लोगों ने कमेंट्स किया था उस बार कि दीदी क्या हम लोग पूरा ही सब कुछ करेंगे क्या? नहीं, जब 9 से लेके 11 तक है तो भाई क्या वहाँ पर करोगे जाके? तो बस उतने ही डिवाइड किए जाएंगे कि भाई इतने डे के अंदर आप लोगों का वहाँ पर रहेगा, और उसके बाद आप लोगों को अपना घर पे ही जो अपना करना है, पढ़ाई वढ़ाई करते रहना है। इसके बाद इन्होंने बताया है कि सैलरी जो होगी आपकी 17,000 से लेकर 25,000 वही माध्यमिक शिक्षा विद्यालय में जब आप लोगों का सिलेक्शन होगा उन स्टूडेंट्स के लिए है। जो आप लोगों के पिछले कमेंट्स थे कि 35,000 से लेकर 40,000 इसकी स्टार्टिंग होती है, वो होती है आईटीआई अनुदेशक के लिए। इसमें आप लोगों का आईटीआई अनुदेशक नहीं, ये वो अलग चीज़ हो गई, ये अलग चीज़ हो गई। ठीक है, इसलिए मैं कह रही थी, स्टार्टिंग में बोल रही थी, मैं इतनी बातें क्यों बता के गई थी, इसी चीज़ को समझाने की कोशिश भी कर रही थी स्टार्टिंग में आप लोगों की इस वीडियो पर, कि मतलब क्या होता है कि दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं आप लोगों की।
पहले वो भर्ती निकालती थी सरकार, लेकिन अब एक नई भर्ती आप लोगों की बनाई है इन्होंने, तो वही आप लोगों को माध्यमिक की है। क्या इसमें बीएड भी लिया जाएगा, बीटीसी लिया जाएगा? तो नहीं, इस तरह का कोई भी इसमें कोर्स की ज़रूरत नहीं है, ना बीएड की ज़रूरत है, ना बीटीसी की ज़रूरत है। तो आखिरकार इसमें कौन से कोर्स की ज़रूरत है? तो इसमें सिर्फ आईटीआई की आपकी नीड है। यानी आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो आईटीआई वगैरह किए होंगे, वही स्टूडेंट्स इस माध्यमिक शिक्षा विद्यालय में सेलेक्ट हो सकते हैं, यानी माध्यमिक शिक्षा विद्यालय में अनुदेशक बन सकते हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आईटीआई आप लोगों के पास कंपलसरी, अगर आपने आईटीआई किया है तो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अब आता है कि क्या बिना आईटीआई वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर कोई जगह है? तो नहीं, आप लोगों के लिए वैसे अभी तो कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं उनके द्वारा दिया गया है, लेकिन आप अपने दिमाग से इस चीज़ को ज़रूर सोच सकते हो बिना पूछे किसी से, कि आप लोगों का जो होगा ये आईटीआई वाला, तो ये जब स्किल ट्रेनिंग देंगे तो भाई स्किल ट्रेनिंग वही स्टूडेंट्स दे सकता है जिसके अंदर स्किल होगी। अब आपके अंदर स्किल नहीं है क्योंकि आपने आईटीआई नहीं किया। आईटीआई वाले स्टूडेंट्स को स्किल सिखाई जाती है कि भाई कंप्यूटर कैसे चलाया जाता है, और वेल्डिंग वाले स्टूडेंट्स को क्या सिखाया जाता है कि भाई वेल्डिंग कैसे करते हैं, फिटर वालों को कैसे मतलब वो किया जाता है, वायरमैन वाले को वायर मतलब क्या है तार वगैरह कैसे डाले जाते हैं, कैसे क्या किया जाता है, ऐसे चीज़ों को मतलब इलेक्ट्रिशियन वालों को अपने लाइट वगैरह की चीज़ें सिखाई जाती है। तो भाई जब उस स्टूडेंट्स को सारी चीज़ें सिखाई गई हैं, वो ट्रेड अपनी ले के बैठा है, उसने सीखा है उस चीज़ को, उसने अपनी डिग्री मतलब क्या है सर्टिफिकेट ले रखा है, तो भाई सरकार उस पर फोकस करेगी ना। भाई आपको कैसे सेलेक्ट करेगी? आप कैसे किसी को ट्रेनिंग दे सकते हो जब आपको ही वो चीज़ नहीं आती है? जब तक जिस स्टूडेंट्स को जो चीज़ नहीं आएगी तब तक वो वैसे फील्ड पर कैसे काम कर सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को अपने दिमाग से अब तो ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आज ये क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें। अब आता है कि इस पर क्या होना चाहिए, व्यावसायिक ज्ञान, जो कि मैंने आपको बार बार बताने की यहाँ पर कोशिश की है। तो यही सारी आप लोगों की थी। अब आता है कि क्या भर्ती आ चुकी है का? तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे आपके वीडियोस वगैरह आते रहते हैं जहाँ पर आप लोगों को बताया जाता है कि भाई भर्ती आ गई है। तो ऐसा नहीं है, भर्ती अभी भी नहीं आई है। और रीज़न ये है इतना लेट होने का भर्ती का, तो रीज़न ये सबसे बड़ा है कि आप लोगों की भर्ती आनी चाहिए थी, लेकिन आप लोगों ने देखा हो कि व्यावसायिक क्षेत्र पर काम करने वाले हमारे जो अनुदेशक थे, हमारे जो शिक्षा मित्र थे, जो बेसिक विद्यालयों पर काम कर रहे थे, उन सारे टीचरों की क्या हुआ है, सैलरी वेतन वगैरह व्यवस्था को देख रही है सरकार, उसके बाद आउटसोर्सिंग कर्मियों को भी देख रही है। और यही सारी आप लोगों की इसके अंदर भी आएंगी आप लोगों की वैकेंसियाँ, तो ये सारी वैकेंसियों पर 1 महीने से काम कर रही है। और फाइनली आप लोगों से काफ़ी ऐसे आपके डिपार्टमेंट्स थे जिनको पूरी तरह से क्लियर भी कर दिया गया है, सैलरी उनकी आने लग गई है बढ़ के, जो आप लोगों को वेतन व्यवस्था पर, क्योंकि वो ये इससे पहले इसको डाटा इन्होंने सरकार दिया था, उसके बाद आप लोगों का जो सेकंड डाटा था, जो इन्होंने सेकंड अपडेट दी थी, वो आप लोगों के वेतन व्यवस्था पर, क्योंकि आए दिन आपके धरने बैठे जाते थे, वहाँ पर धरने दिए जाते थे कि भाई मेरी वेतन बढ़ाई जाए। अब यही वो समय है आप लोगों का हक मांगने का, क्योंकि अभी इसके बाद समय ही नहीं रहेगा कि सरकार सुनेगी नहीं, क्योंकि चुनाव हो जाएंगे। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो धरने देने के बाद स्टूडेंट्स को एक लाभ प्राप्त हुआ है, जो कि आप लोगों के वेतन व्यवस्था को लेकर आप सबके थे, वही वेतन व्यवस्था आप लोगों के लिए आपके सामने आ चुकी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए सैलरी बढ़ के मिलने लग गई है। अब आप लोगों का क्या है कि आप लोगों की ये भर्ती प्रक्रिया को जल्दी करवाया जाएगा। अब आता है कि क्या भर्ती ये आ चुकी है क्या? देखिए अभी भर्ती कोई नहीं आई है, और मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन भी ली है, बट वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है, जो कि यही था, मेरे को यही इन्फॉर्मेशन मिली थी कि मतलब क्या है, ये सरकार यहाँ पर काम कर रही है, इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों का थोड़ा सा स्किप करके चल रही है, लेकिन जल्दी इस पर भर्ती करवाई जाएगी। और जो लोग ये बोल रहे हैं वाईटी वगैरह में आप लोगों के बहुत सारे वीडियोस वगैरह आ रहे हैं, मैं देखती भी रहती हूँ, क्योंकि मैं जब स्टडी करती हूँ तो कोई ना कोई रिक्वायरमेंट पर आप लोगों का मेरा आता है, मतलब क्या है कि दूसरे लोगों का आता रहता है, और आप सबके जो कमेंट्स रहते हैं तो उसको मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि वो जो भर्ती आप लोगों की है वो आपकी उसकी अनुदेशक भर्ती है, वो भी आपकी आईटीआई वालों के लिए, ठीक है। ये भर्ती नहीं है माध्यमिक वाली है, वो आईटीआई वाली भर्ती आपकी चल रही है, वो भी संविदा तौर पर आउटसोर्सिंग पर जो कर्मचारी रखे जाते हैं, मतलब जो अनुदेशक रखे जाएंगे, उनकी वो वैकेंसी चल रही है और डिस्ट्रिक्ट वाइज चल रही है। वो कुछ वही आईटीआई वाले स्टूडेंट्स के लिए है और कोई किसी के लिए वो भर्ती नहीं है, ठीक है। तो वो बहुत चल रही है, वो तो आती रहती है, वो तो मतलब महीने में 4 बार आती है, वो आती रहती है आपकी। जैसे डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ, अनुदेशक पद खाली हुए, तुरंत उन्होंने निकाल दिया, क्योंकि 1 ईयर्स का समथिंग रख रहे हैं, निकाल देते हैं वहाँ पर यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, आप लोगों का रखा जाएगा, यहाँ ये भर्ती दूसरी होगी, वो भर्ती दूसरी होगी, ठीक है। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन देनी थी, जो कि मैंने आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश की। आप लोगों को इन चीज़ों को समझ में आ चुका होगा, और आप सबको ये भी बताया कि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन लेके आती हूँ तो आप लोगों के ही पक्ष पे ले जाती हूँ, और जो भी डाटा रहता है मैं क्लियर बताने की कोशिश करती हूँ। ऐसा नहीं कि मेरा मतलब उस पर लाभ हो तो मैं ज़बरदस्ती कह दूँ कि नहीं हाँ भर्ती आई है, ठीक है। तो ऐसा भर्ती ये अभी नहीं आई है, लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन या कोई अपडेट आता है तो मैं आप तक जरूर पहुंचा दूंगी, ठीक है। 1 महीने से आप परेशान थे कि भाई इस पर वीडियो लेके आइए, तो फाइनली आज आप लोगों का सब कुछ क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।